हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज़िंदगी की सीख में स्वागत है। दोस्तों, सुबह का समय था, सभी दुकानें सज चुकी थी। उसी समय शहर के सबसे बड़े बैंक समृद्धि बैंक के दरवाजे की ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे थे, जिनका नाम था बालक राम। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उनकी नज़रों में साफ साफ लिखा था कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। बालक राम जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे कांच का दरवाज़ा धकेलकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही कर्मचारियों और ग्राहकों ने उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगे। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत जगह पर आ गया हो। वो धीरे धीरे चलकर काउंटर की तरफ बढ़े। एक काउंटर पर पूछताछ लिखा था, जहाँ पर अनामिका नाम की एक 30 साल की महिला बैठी थी। अनामिका अपने काम से ज़्यादा अपने फ़ोन में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। बालक राम जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं। अनामिका ने अपनी नज़रों से घूर कर देखा। एक बूढ़ा आदमी साधारण धोती कुर्ते में, पैरों में घिसी हुई चप्पलें। अनामिका ने मन ही मन सोचा, पेंशन 2000 निकालने आया होगा। उसने बेरुखी से कहा, तो निकालो, मैं क्या करूं? जाओ उस काउंटर पर। बेटी, चेक से निकालना है। अनामिका ने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, ओह, चेक से कितने निकालने हैं रुपए? 1000-2000 रुपये? मुझे 10 लाख रुपए नकद निकालना है। ये सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी देखने लगे। क्या कहा? 10 लाख रुपए? अरे चाचा, सुबह सुबह मजाक करने आ गए क्या? तुम अपनी शक्ल देखो आईने में। जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी हैं? भिखारी कहीं के। चलो निकलो यहाँ से, मेरा और बैंक का टाइम खराब मत करो। बालक राम जी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा खाता इसी बैंक में है। तुम बस एक बार चेक तो देख लो। अनामिका अब चिल्लाने लगी थी, मुझे नहीं देखना कोई चेक वेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बैंक में घुसने की? ये बैंक तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है यहाँ खाता खोलने की। पता नहीं कौन चपरासी था जिसने तुम्हारा खाता खोल दिया। चलो निकलो यहाँ से, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। हक्के बक्के रह गए। ये हंगामा सुन आसपास भीड़ जमा हो गई थी। सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी बैंक मैनेजर मिस्टर विकास अपनी कांच की केबिन से बाहर निकला। मिस्टर विकास एक नंबर का घमंडी और चापलूस इंसान था। उसने दूर से ही माजरा समझ लिया। विकास ने कड़क आवाज़ में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? अनामिका, ये कौन हंगामा कर रहा है? अनामिका को जैसे और बल मिल गया हो। उसने चटकारे लेते हुए कहा, सर देखिए ना, ये कोई भिखारी है। सुबह सुबह आ गया है और कह रहा है कि इसे 10 लाख कैश चाहिए। मैं इसे बाहर जाने के लिए कह रही हूँ तो ये जा नहीं रहा। मिस्टर विकास गुस्से में बालक राम जी की तरफ बढ़ा। ये बुड्ढे, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? जब वो कह रही हैं कि यहाँ से जाओ तो जाता क्यों नहीं? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी मुँह उठाकर चला आए। बालक राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा पैसा है। मिस्टर विकास ने अपना आपा खो दिया। उसने आगे बढ़कर बालक राम जी को जोर से सीने पर धक्का दे दिया। निकल यहाँ से। धक्का इतना जोर था कि 70 साल के बालक राम जी अपना संतुलन खो बैठे और लड़खड़ा करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनकी पासबुक और चेक हाथ से छूटकर दूर जा गिरे। उनके सिर में हल्की सी चोट भी आई। एक पल के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। फिर मैनेजर ने गार्ड पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो? उठाओ इसे और बाहर फेंको। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बैंक का माहौल ख़राब करने। गार्ड ने लपक कर बालक राम जी की बाहें पकड़े और उन्हें घसीटते हुए बैंक के दरवाजे से बाहर कर दिया। बालक राम जी ने पीछे मुड़कर देखा। अनामिका विजय मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। मिस्टर विकास अपनी टाई ठीक करता हुआ वापस अपने केबिन में जा रहा था और बाकी ग्राहक वो सब ऐसे अपनी अपनी जगह लौट गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। बैंक के बाहर धूल और गाड़ियों के शोर के बीच बालक राम जी जमीन पर बैठे थे। आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया था,
लेकिन आज उन्हें उनके ही पैसों ने उन्हें भिखारी बना दिया था। वो अब वहाँ से उठकर धीरे धीरे घर की ओर पैदल ही चलने लगे। हर कदम एक बोझ की तरह लग रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वहीं ज़मीन पर बैठ गए। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। काफ़ी देर रोने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अपमान की आग अभी भी अंदर जल रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें राकेश को ये सब बताना चाहिए। वो अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर मैं चुप रह गया तो उन जैसे लोगों का हौसला और बढ़ेगा। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और राकेश का नंबर मिलाया। उस समय राकेश दिल्ली में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील की मीटिंग में था। करोड़ों का प्रोजेक्ट था। जैसे ही उसके पर्सनल फ़ोन पर पिताजी का नाम चमका, उसने मीटिंग में बैठे लोगों से माफ़ी मांगी। उसने फ़ोन उठाया, हाल से बाहर निकल गया और अपने अंदाज में कहा, हाँ पिताजी, सब ठीक है। आपने आज सुबह फ़ोन नहीं किया, मैं चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ से बालक राम जी की भारी और भीगी हुई आवाज़ आई, हाँ बेटा, सब ठीक है। एक बेटे को अपने पिता की आवाज़ का जरा सा भी बदलाव पता चल जाता है। राकेश तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। पिताजी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? प्लीज़ बताइए। बालक राम जी और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने रोते रोते बैंक में हुई सारी घटना अपने बेटे को बता दी। कैसे उन्हें भिखारी कहा गया, कैसे मैनेजर ने उन्हें धक्का दिया और कैसे उन्हें गार्ड से बाहर फेंकवा दिया गया। जैसे जैसे राकेश सुनता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। फ़ोन पर बालक राम जी की सिसकियाँ सुनकर उसका दिल टूट गया। पिताजी, आप बस शांत हो जाइए प्लीज़, आप रोइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं बेटा, तू अपनी मीटिंग कर, मैं ठीक हूँ। बस मन हल्का करना था, इसलिए बता दिया। नहीं, राकेश की आवाज़ में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे कोई काट नहीं सकता था। कोई मीटिंग, कोई डील मेरे पिता के सम्मान से बड़ी नहीं है। मैं पहली फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ, आप बस दरवाज़ा बंद करके आराम कीजिए। अब जो भी करना है मैं करूँगा। राकेश ने फ़ोन काटा और वापस मीटिंग रूम में गया। उसने सबसे माफ़ी मांगी। बिना किसी और की सुने वो मीटिंग से बाहर निकल गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मुंबई की पहली फ़्लाइट बुक करने को कहा और अपनी कार से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते भर उसके दिमाग में अपने पिता का रोता हुआ चेहरा और बैंक कर्मचारियों के घमंडी चेहरे घूम रहे थे। राकेश ने मन ही मन फैसला कर लिया था, वो उन लोगों को सिर्फ सज़ा नहीं देगा, बल्कि उन्हें एक ऐसा सबक सिखाएगा जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। और ये सबक वो अपने तरीके से सिखाएगा, शांति से लेकिन पूरी ताकत से। देर रात जब राकेश घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता सोफे पर बैठे बैठे सो गए थे। उनके चेहरे पर अभी भी उदासी और थकान थी। राकेश ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। बालक राम जी हड़बड़ा कर उठ गए। अपने बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए। राकेश ने उन्हें गले से लगा लिया। बस पिताजी, अब और नहीं, आप आराम कीजिए, कल हम एक साथ उस बैंक में जाएंगे। बालक राम जी ने कहा, नहीं बेटा, अब हमें वहां जाने की क्या ज़रूरत है, मैं उस बैंक में अब कभी कदम नहीं रखूंगा। राकेश ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, जाना होगा पिताजी, ये सिर्फ आपके अपमान की बात नहीं है, ये उस घमंड को तोड़ने की बात है। हमें जाना ही होगा ताकि आइंदा वो किसी और के पिता के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करें। और हम वैसे ही जाएंगे जैसे आप आज गए थे, बिल्कुल साधारण कपड़ों में। बालक राम जी अपने बेटे के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखकर चुप हो गए। अगली सुबह राकेश ने एक साधारण सी कॉटन की पैंट और एक मामूली सी शर्ट पहनी। पैरों में उसने भी चप्पलें डाल लीं। राकेश ने अपने ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी थी। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका और दोनों बैंक की तरफ चल दिए। बैंक में आज भी वही माहौल था, वही चमक दमक, वही अमीर लोग। राकेश और बालक राम जी जैसे ही अंदर घुसे, कल की तरह ही सब ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। राकेश ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उन्हें हिम्मत दे रहा हो। वो सीधे उसी काउंटर पर गए जहाँ पे अनामिका बैठी थी। अनामिका आज भी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। राकेश ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं। अनामिका ने नज़र उठाकर देखा, कल वाला बूढ़ा आदमी
आज अपने साथ एक लड़के को भी ले आया था। उसने रुआब से कहा, ओ तुम फिर आ गए, आज अपने बेटों को भी ले आए हो शिकायत करने। सुनो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, चलो निकलो यहाँ से। राकेश मुस्कराया, मैडम हम शिकायत करने नहीं आए हैं, हम पैसे निकालने आए हैं। ये मेरे पिताजी का चेक है, प्लीज़ इसे प्रोसेस कर दीजिए। अनामिका ने चेक हाथ में लिया और अमाउंट देखकर फिर से हंस पड़ी। कल बाप मजाक कर रहा था, आज बेटा भी शुरू हो गया। 10 लाख रुपए कहाँ से लाओगे इतने पैसे? जाओ पहले अपने खाते में 10 रुपए तो जमा करवा लो। आसपास के लोग फिर हंसने लगे। बालकराम जी का चेहरा फिर से उतर गया, लेकिन राकेश बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मैडम आप बस एक बार कंप्यूटर में अकाउंट नंबर डालकर बैलेंस चेक कर लीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अनामिका ने चेक फेंकते हुए कहा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। जाओ मैनेजर साहब से मिलो, वही करेंगे तुम्हारा हिसाब। उसने सोचा कि मैनेजर इन्हें भी कल की तरह धक्के मार कर निकाल देगा। राकेश ने शांति से कहा, ठीक है, हम मैनेजर साहब से ही मिल लेते हैं। वो अपने पिता को लेकर मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन के बाहर बैठे चपरासी ने उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रहे हो साहब? साहब अभी बिजी हैं, राकेश ने कहा, हमें उनसे मिलना है, ज़रूरी काम है। अपॉइंटमेंट है? चपरासी ने अकड़कर कहा, नहीं, तुम दोनों जाओ वहाँ बैठो जहाँ वेटिंग एरिया है, साहब फ्री होंगे तो बुलाएंगे। राकेश अपने पिता के साथ उस कोने में जाकर बैठ गया। वो देख रहा था कि कैसे अमीर दिखने वाले लोग बिना अपॉइंटमेंट के सीधे अंदर जा रहे थे और उन्हें कोई भी रोक नहीं रहा था। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। मैनेजर विकास अपनी केबिन से कई बार बाहर आया, दूसरे ग्राहकों से हंस हंस कर बात की, लेकिन उसने राकेश और उसके पिता की तरफ देखा तक नहीं। बालकराम जी अब परेशान हो रहे थे, बेटा चल यहाँ से, मुझे और अपमान नहीं सहना है। राकेश ने उनका हाथ दबाया, बस 5 मिनट और पिताजी सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे के इंतजार के बाद राकेश उठा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। राशि को वो नज़रअंदाज करता हुआ सीधे मैनेजर के केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मिस्टर विकास किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर रहा था। अचानक किसी को बिना इजाज़त के अंदर आया देखकर वो भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, तमीज़ नहीं है क्या? बिना पूछे अंदर कैसे आ गए हो? राकेश विकास की टेबल के सामने आकर के खड़ा हो गया। बालकराम जी भी डरते डरते उसके पीछे आ गए। राकेश ने ठंडी आवाज़ में पूछा, आप मिस्टर विकास हैं, इस ब्रांच के मैनेजर? हाँ मैं ही हूँ। तुम कौन हो? विकास तुरंत चिल्लाने लगा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में घुसने की? सिक्योरिटी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर विकास, वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। राकेश की आवाज़ इतनी शांत और गहरी थी कि विकास एक पल के लिए झिझक गया। विकास अब थोड़ा सा घबरा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चाहते क्या हो? राकेश ने अपनी जेब से वही 10 लाख रुपए का चेक निकाला और उसे टेबल पर विकास के सामने रख दिया। मैं चाहता हूं कि आप ये ट्रांजैक्शन पूरा करें। ये मेरे पिता श्री बालकराम जी का चेक है। कल आपने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। विकास ने चेक और फिर बालकराम जी के चेहरे को देखा। ओहो, तो यही कल वाला बुड्ढा है। सुनो लड़के, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जब इस खाते में पैसे ही नहीं हैं तो मैं ट्रांजैक्शन कहाँ से कर दूँ? तुम जैसे लोग रोज आ जाते हो समय खराब करने के लिए। चेहरे देखकर ही पता चल जाता है कि किसकी कितनी औकात है। विकास ने चेक को बिना देखे ही किनारे फेंक दिया। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं। राकेश ने कहा, अनुभव और औकात चेहरे से पढ़ना, आपकी यही बातें तो मुझे यहाँ खींच लाई हैं मिस्टर विकास। राकेश ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ रमेश, तुम पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर ही हो ना? ठीक है, अब अंदर आ जाओ। और हाँ, रीजनल हेड मिस्टर पंकज और विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लो, उन्हें ये सब लाइव सुनना चाहिए। विकास को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या बकवास कर रहे हो? तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और सूट बूट पहुँचे 5-6 लोग अंदर आ गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर राकेश को एक फाइल दी। विकास उन लोगों को चेहरे देखकर और भी घबरा गया। राकेश ने अपनी कुर्सी खींची
और विकास की आंखों में आंखें डालकर बैठ गया। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके सामने एक मालिक का अधिकार था। मिस्टर विकास, मेरा नाम राकेश है और ये जिन्हें कल आपने भिखारी कहकर धक्का दिया था, मेरे पिताजी बालक राम जी हैं और मैं राकेश इस समृद्धि बैंक का माइनॉरिटी शेयर होल्डर और मालिक हूँ। मतलब जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस बैंक में तुम काम करते हो, वो मेरा है और मेरे पिताजी का है। एक पल के लिए केबिन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ये सुनते ही मैनेजर विकास के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बाहर काउंटर पर बैठी अनामिका भी ये सब देखकर हैरान थी। पूरा बैंक स्टाफ और ग्राहक अब केबिन की तरफ देख रहे थे। विकास कांपती हुई आवाज़ में बोला, सर आप मजाक कर रहे हो। राकेश की आवाज़ गूंजी, मजाक तो कल आप लोगों ने मेरे पिताजी के साथ किया था, जब आपने उन्हें भिखारी कहा था, जब आपने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था, जब पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। राकेश ने अपने साथ आए एक आदमी को इशारा किया। उसने एक लैपटॉप खोला और उस पर कल की CCTV फुटेज प्ले कर दी। पूरी घटना एक एक पल साफ दिख रहा था। अनामिका की हंसी, विकास का धक्का, गार्ड का घसीटना, सब कुछ। ये फुटेज अब से कुछ मिनटों में हेड ऑफिस और न्यूज़ चैनलों तक पहुंच जाएगी। मिस्टर विकास, और आपकी बर्खास्तगी के पत्र भी तैयार हैं। विकास अब लगभग रोने वाला था। वो अपनी कुर्सी से उठा और सीधे बालक राम जी के पैरों में गिर पड़ा। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं गधा हूँ, मैं जानवर हूँ। प्लीज़ मेरी नौकरी मत लीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बालक राम जी का दिल पसीज गया। उन्होंने राकेश की तरफ देखा, लेकिन राकेश की आंखों में कोई रहम नहीं था। जब तुम मेरे पिता को धक्का दे रहे थे, तब तुम्हें भी अपने बच्चे याद नहीं आए? माफ़ी? तुम माफ़ी किस बात के लिए मांग रहे हो? मुझे और मेरे पिता को पहचानने के बाद, या उस अपमान के लिए जो तुम हर उस गरीब और साधारण दिखने वाले इंसान के साथ करते हो जो तुम्हारे बैंक में आता है? राकेश खड़ा हुआ और उसने अनामिका को अंदर बुलाने का इशारा किया। अनामिका डरते डरते कांपते हुए अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। राकेश ने कहा, मैडम आप तो चेहरे पढ़कर औकात बता देती हैं। बताइए आज मेरे चेहरे पर आपको क्या दिख रहा है? अनामिका कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। आप दोनों को सिर्फ इसलिए नहीं निकाला जा रहा है कि आपने मेरे पिता का अपमान किया। आपको इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। बैंक का काम सिर्फ पैसे का लेन देन करना नहीं होता है। उसका काम होता है लोगों को सेवा देना सम्मान के साथ। और आप दोनों ने इस बैंक के नाम और भरोसे को मिट्टी में मिला दिया है। राकेश ने अपने CEO की तरफ देखा और कहा, इन दोनों को टर्मिनेशन लेटर दो और साथ गार्ड को भी। मैं अपनी बैंक में ऐसे लोगों को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो पूरे स्टाफ की तरफ मुड़ा जो अब तक केबिन के बाहर जमा हो चुके थे। आज जो हुआ वो आप सबके लिए सबक है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। ग्राहक भगवान होता है, चाहे वो फटे कपड़ों में हो या सूट बूट में हो। अगर आज के बाद मुझे इस ब्रांच में किसी भी ग्राहक के साथ बदसलूकी की शिकायत मिली तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। पूरे बैंक में पेन ड्रॉप साइलेंस था। अंत में राकेश अपने पिता के पास गया। उसने उनके कंधे पे हाथ रखा। बालक राम जी ने विकास की तरफ देखा और बस इतना कहा, बेटा हमने ये बैंक लोगों की मदद के लिए बनाया था, किसी का अपमान करने के लिए नहीं। याद रखना, दौलत आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन इंसानियत और संस्कार जिंदगी भर साथ देते हैं। ये कहकर राकेश अपने पिता को सहारा देकर बैंक से बाहर निकल गया। आज जब वो बाहर निकल रहे थे तो पूरा स्टाफ और सारे ग्राहक सिर झुकाए सम्मान में खड़े थे। बाहर आकर बालक राम जी ने एक गहरी सांस ली। आज उनके आंसू अपमान के नहीं बल्कि गर्व के थे। उन्हें गर्व था अपने बेटे पर, जिसने न सिर्फ अपने पिता का सम्मान वापस दिलाया
बल्कि पूरी व्यवस्था को एक ज़रूरी सबक भी सिखाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थान, वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का अनुभव होता है तो वो सिर्फ संयोग मात्र है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की छवि को प्रभावित करना नहीं है। हमारा मकसद केवल समाज में सकारात्मक सोच और सीख फैलाना है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में भी बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।